मंगलम भगवान अरहन मंगलम भगवान जिना मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वर अरहंतो मंगलम संतो तव सिद्धाश्च मंगलम मंगलम साधवा सर्वे मंगलम जिन शासनम नमियो न बड्डमाणम परमप्पाणम जिनम तिशुद्धन बोच्छामि रयन सारम सायार नयार धम्मीनम। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य कनाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के इस प्रसंग पर ग्लोबल महासभा के माध्यम से आज जूम मीटिंग में सम्मिलित हुआ। देश भर के शीर्षस्थ संस्थाओं के पदाधिकारी एवं अनेक मुनिगण आचार्य आरिकाओं ने अपने उद्बोधन में आचार्य काम कुमार नंदी महाराज के आकस्मिक अपहरण करने के साथ उनका जो कत्लेआम हत्या की गई उसे एक दुखद पूर्ण घटना हमारी समाज के लिए कहना चाहिए। आज हमारे मुनिगण साधुगण अंजलि भर अपने हाथों में आहार लेते हैं, इसके बदले में दरिया भर के वो लौटाते हैं, किंतु संसार शरीर भोगों से विरक्त अपने तन से निर्ममता को रखने वाले साधुओं के लिए आज क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या उनकी स्थिति है, यह बड़ी सोचने की, चिंतन करने की एक गंभीर स्थिति हमारे समाज में है। इस प्रकार की घटनाएं इतिहास के पन्ने पर एक काला अक्षर बन करके रह जाएंगी। निरपराध निर्वैर महामुनि तिनको दुष्ट लोग मिल मारे, कोई खैच खंभ से बांधे कोई पावक में पर जा रहे, तहां कोप करते न कदाचित पूरब कर्म विपाक विचारे, समरत होए सहे समभावन, ऐसे मुनिनन चरणन धोक हमारी। आज भूधर दास की ये पंक्तियां इस युग में रहने वाले मुनियों पर भी ये लागू होती हैं।
वे दीक्षा लेने के बाद समाज आश्रित हो जाते हैं। आज इन मुनियों का, इन साधुओं का, इन माताजियों का, गुरु के बाद में यदि कोई संरक्षण करने वाला है तो वो समाज होती है। जिस देश में साधु विचरण करते हैं वह देश, वह भारत भूमि संतों की, तपस्वियों की, ऋषि महर्षियों की भूमि है। आज हमारे देश को यदि विश्व गुरु कहा जाता है तो इसलिए कि इस देश में विश्व को राह दिखाने वाले, विश्व को पथ दिखाने वाले, अहिंसा, अध्यात्म और त्याग की राह पर ले जाने वाले साधु संत इस धरती पर तपस्रण करते हैं, विचरण करते हैं। इसलिए इस भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। जहां विश्व को अहिंसा का पाठ सिखाने वाले तपस्वियों के गौरव और सम्मान में सारी दुनिया झुकती है, उन्हें प्रणाम करती है। आज यदि इस भारत भूमि पर रहने वाले संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, साधुओं के प्रति यदि इस प्रकार के कुकृत्य पूर्वक, निर्ममता से, बर्बरता से यदि उनकी हत्या की जाती है तो इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा अपराध और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि ये जो अपराध आज घटित हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे कुछ दूषित मानसिकताएं हैं। उन दूषित मानसिकताओं के कारण साधु संत, ऋषि, महात्माओं के प्रति जो दुर्भाव पैदा होते हैं, उनके प्रति जो गलत विचार पैदा होते हैं, उन दुर्भावनाओं के कारण ही इस प्रकार की ये दुर्घटनाएं एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हत्या का रूप ले लेती हैं। ये हत्याएं जो भी होती हैं वे कोई एक दिन, दो दिन की प्लानिंग से नहीं होती हैं। इसमें प्री प्लानिंग से महीनों का समय व्यतीत होता है। साल साल भर लोग इसमें प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के मुताबिक उन्हें किसी तरह से साधुओं को हताहत किया जाता है। समाज ने इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। समाज साधुओं के लिए खिलाती है, पिलाती है, पोषण करती है। साधुओं के लिए संयम और रत्नत्रय के पालन करने की सुविधाएं देती है। तब फिर समाज ने इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए और हर तरह से, जिस किसी तरह से बन सके, उनकी सेवा, शुश्रूषा, वैयावृत्ति, आहार विहार आदि की समूची व्यवस्थाओं के साथ जिस तरह से हम उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, उन्हें हम संवर्धित कर सकते हैं, उन्हें हम संभाल सकते हैं, उस तरह से हमारे लिए उन्हें संभालना चाहिए। आज साधु का कौन है? साधु किसके भरोसे हैं? आज भारत देश में हमारे साधुओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। 140 करोड़ भारतवासियों में
जैन समाज की संख्या 0.1% भी नहीं है। मात्र 50 लाख से लेके 60-70 लाख तक बहुत से बहुत होगी तो 1 करोड़ की जनसंख्या होगी जैन समाज की। उस 1 करोड़ की जनसंख्या में हमारी श्रमण परंपरा में विचरण करने वाले साधु कितने साधु हैं? मात्र 1500 साधु, सिर्फ 1600 साधु। क्या इतनी जैन समाज हमारे देश में विचरण करने वाले 1500 साधुओं को नहीं संभाल सकती? यदि आज यही हालत, यही स्थिति हमारी समाज की रहेगी तो कौन आगे चल करके वैराग्य मार्ग पर बढ़ेगा? कौन दीक्षा लेगा? दीक्षा लेने के बाद परिवार की नहीं, वो समाज की जिम्मेदारी होती है। जिन्होंने अपने परिवार से मोह ममता नाता रिश्ता तोड़ दिया है, वे साधु तुम्हारे बीच में 24 घंटे में एक बार मुद्रा लेकर के सहवृत्ति से आहार के लिए तुम्हारे यहाँ आते हैं। खड़े खड़े कर पात्र में जो कुछ तुम उनके लिए रूखा सूखा सरस नीरस जो भी दे देते हो वो तुम्हारा बड़े प्रेम से लेते हैं, और प्रेम से लेने के बाद आहार के पश्चात तुम्हारे लिए दोनों हाथों से मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि मैं सही मायने में कहूं तो समाज के लोग ही साधुओं के माता पिता हैं, समाज के लोग ही साधुओं के भाई बहन हैं, हमारी माताएं ही साधुओं की बहन बेटियां और मां हैं। अब उनके भरोसे ही साधु अपनी जीवनचर्या को चलाते हैं। सिर्फ हमारी दिगंबर जैन श्रमण परंपरा में ही नहीं बल्कि समूची भारतीय साधु संतों की परंपरा में एक दिगंबर जैन श्रमण साधु ऐसे हैं जो जैन समाज के अलावा और किसी भी घरों में जाकर के भी अपनी आहारचर्या नहीं करते। बाकी के कोई भी साधु संत कहीं भी चले जाते हैं, अरे जो साधु कुएं का पानी हाथ का पीसते हुए आटे की रोटी दाल सब्जी घर में जो बनती हैं मात्र उतना सा ही भी आहार लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और एक टाइम के भोजन में दिन भर प्रभु का भजन करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, फुर्सत मिलती है तो अध्ययन करते हैं। जैन धर्म के सैकड़ों ग्रंथों के लिए वो खंगोल डालते हैं, पूरा उनके लिए आलोड़न करते हैं, पन्ने पलटते हैं, लेखन कार्य करते हैं। आगम परंपरा से जो ज्ञान साधुओं के लिए प्राप्त होता है वही समाज के लिए प्रवचन के रूप में परोसते हैं, बताते हैं। अपने स्वाध्याय में से टाइम निकाल करके समाज के युवाओं के लिए, समाज के लिए, महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं। जहां जिस मंदिर में ठहर जाते हैं, जिस मंदिर में पहुंच जाते हैं, जिस समाज में पहुंच जाते हैं, जिस तीर्थ पर पहुंच जाते हैं, उस मंदिर के लिए, उन तीर्थों के लिए, उस समाज के लिए भी बहुत कुछ देते हैं। साधु दीक्षा लेने से लेकर के समाधि होने तक देता ही देता रहता है। यदि साधु ने समाधि भी साध ली तो समाधि के उपरांत भी लोग उनके नाम से उनके चरण पादुका का प्रक्षालन करके कुछ ना कुछ भेंट देते ही रहते हैं। दीक्षा का संकल्प लेने से लेकर के
यदि वे समाज के बीच में जाते हैं तो लोग उनके पाद प्रक्षालन को, उनको जिनवाणी प्रदान करने के लिए, उनकी मंगल आरती करने के लिए, उनकी पूजन के निमित्त से, उनके केसलों चांदी के निमित्त से, उनके बिहार के निमित्त से, उनके आहार के निमित्त से समाज के लिए देते ही रहते हैं। उसके बाद भी यदि तुम्हारे पेट ना भरे, उसके बावजूद भी यदि तुम्हारे लिए संतुष्टि ना हो, तो ये साधु का दोष नहीं है, ये तुम्हारी भूख का दोष है। कोई भी साधु चातुर्मास भी करता है तो भी लोग साधुओं के निमित्त से कुछ ना कुछ त्याग दान आदि करते ही रहते हैं। महानुभावों, साधु जीवित है तो भी देता है, साधु यदि मृत सल्लेखना रत हो गया, सल्लेखना कर ली, तब भी वो देता रहता है। और क्या चाहिए हमारे लिए? किसी तीर्थ ने साधु नहीं बनाया, साधुओं से तीर्थ बनते हैं, साधुओं से मंदिर और मूर्तियां बनती हैं, साधुओं से धर्म चलता है। हमारा इतिहास तुम उठा करके देख लो, भगवान महावीर से लेके वर्तमान तक आज जितने भी तीर्थ बने हैं, उन तीर्थों के प्रणेता कोई ना कोई आचार्य मुनि रहे हैं। उनकी प्रेरणा पाकर के लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी को दान धर्म पुण्य के कार्यों में लगा करके बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े तीर्थ आज खड़े किए हैं। ये हमारी अहिंसा के, हमारे अध्यात्म के, हमारे त्याग के केंद्र स्थान है। जो भी हमारे मंदिर, मूर्ति और तीर्थों पर जाते हैं, मूर्तियों के दर्शन करते हैं, वे वहां से कुछ ना कुछ संस्कारों को प्राप्त करते हैं, सम्यक दर्शन को लेकर के लौटते हैं। ऐसे साधु एक बार भोजन की बेला मौन साध बस्ती में जावे, जो न बने योग्य भिक्षा विधि तो महंत मन केदना। एक ही बार लेते हैं, वो भी कभी कभी, नहीं तो अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, पंचमी हो, एकादशी हो, उपवास कर लेते हैं। उसमें भी आज हमारी श्रमण परंपरा में उपवास करने वाले साधुओं की एक लंबी लिस्ट है। कोई साधु एक आहार एक उपवास करता है, कोई 2 उपवास एक आहार करता है, कोई अष्टानिका करते हैं, कोई पंचमेरु करते हैं, कोई 10 लक्षण करते हैं, कोई 16 कांड करते हैं। महान तपस्वियों की एक लंबी लिस्ट हमारी श्रमण परंपरा के विद्यमान आचार्य और साधुओं की बन जाती है। आज इन साधुओं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? इन्हें क्या कमी थी घर संसार में, जो सब कुछ त्याग करके यहां आए हैं? और यदि किसी पुण्यवान साधु के निमित्त से किन्हीं मंदिरों का, किन्हीं तीर्थों का जीर्णोद्धार, विकास, संरक्षण, संवर्धन होता हो, निर्माण होता हो, तो इसमें क्या बुराई है? यदि किन्हीं पुण्यवान साधुओं के निमित्त से सामाजिक धर्म प्रभावना बनती हो, तो इसमें क्या बुराई है? आज बिना मतलब की, बिना हाथ पांव की बातों को लेकर के जो साधुओं के निमित्त से बात का बतंगड़ बनाया जाता है, तिनके को ताड़ बनाया जाता है, ये बहुत गलत बातें होती हैं।
और बस इन्हीं गलत बातों के कारण साधु में और समाज के कुछ लोगों में दूरियां बढ़ती जाती हैं। यदि हम किसी की अच्छाई के बारे में नहीं बोल सकते हैं तो आपको कतई ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिनसे हमारे साधुओं के प्रति लोगों की श्रद्धा आस्था कम हो जाए। एक भी दिगंबर जैन परंपरा में विचरण करने वाले किसी भी श्रमण, किसी भी दिगंबर साधु की बराबरी दुनिया का कोई भी संत महात्मा नहीं कर सकता। ये अन्य लोग भी इस बात को मानते हैं, किंतु बस हम समाज सुधार के नाम पर, साधुओं के सुधार के नाम पर क्या क्या उन्हें हम नहीं कह डालते हैं, क्या क्या हम उन्हें नहीं बोल देते हैं। महानुभावों, कोई बात को लिखने और बोलने से नहीं, उसे अपने जीवन में लाने से होता है। अपने जीवन में हम लाएं, अपने जीवन में उतारें। यदि तुम्हें किसी को कैसा साधु रहना चाहिए, कैसे मुनि रहना चाहिए, यदि यह बोध ही देना है तो आओ तुम भी कपड़े खोलो, तुम भी दीक्षा ले लो और तुम एक अच्छा साधु बना करके, एक अच्छे साधु बन करके देश के साधुओं के लिए तुम आदर्श प्रस्तुत करो। आप समाज में रहने वाले कतिपय लोग उन हत्यारों से भी बड़े हत्यारे और पापी हैं, जो लोग आए दिन साधु संतों की आलोचना, टीका टिप्पणियां करते हैं, जो लोग किसी ना किसी निमित्त से लेकर के साधुओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके चारित्र की, उनके संयम की, उनके रत्नत्रय की धज्जियां उड़ाते हैं। ये कहां तक उचित है? हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने, समाज के सुशिक्षित एजुकेटेड लोगों ने, समाज के बुजुर्गों ने इस बारे में सोचना और विचार करना चाहिए कि आखिर हम धर्मात्माओं के लिए, महात्माओं के लिए, इन पुण्यात्माओं के लिए किन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम किस स्तर के शब्द लिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। हमें आज साधुओं की सेवा भैया वृत्ति, आहार विहार निहार, इन चीजों की हमारे लिए जरूरत है। यदि आप ठीक से करें, समाज उनको ठीक से संभाले, उनकी व्यवस्थाएं बनाए, तो फिर कहीं किसी प्रकार का कोई बिखराव पैदा नहीं होगा। समाज और साधु ये दोनों सिंधु और बिंदु के समान हैं। बूंद बूंद से सिंधु बनती है और उस सिंधु में से एक बूंद अलग हो जाए तो वो सूरज की किरण से, हवा से सूख जाएगी। किंतु वही बूंद यदि समुद्र में मिली रहे तो उसे एक तो क्या अनेक सूर्य भी मिलकर के नहीं सुखा सकते। ना धर्मो धार्मिक बिना, धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं हो सकता है। आज यदि हमारा धर्म टिका है तो धर्मात्माओं के कारण टिका है। जो कुछ भी घटनाएं समाज में हुई हैं, किसी को जहर दे करके, किसी को फांसी पर, किसी का गला घोंटकर और किसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर यदि हत्याएं की जा रही हैं, ये हो रहा है,
तो ये घोर महान पाप है। और इस पाप से भी कोई बड़ा पाप है तो आए दिन साधुओं की साधना को लेकर, उनकी तपस्या, उनकी संयम आराधना को लेकर के जो टीका टिप्पणी की जाती है, ये उस हत्या से भी बड़ी हत्या है, बड़ा पाप है। यदि हम इस पर रोक नहीं लगा पाए तो आने वाले दिनों में कोई भी दीक्षा धारण नहीं करेगा। जो हमारे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने प्रथम मुनि दीक्षा लेकर के मुनि मार्ग खोला, उनके निमित्त से आज देश भर में हमें 1500 से अधिक पिंचीधारी दिखलाई पड़ रहे हैं। आज ये उनकी देन है। उन्होंने वैराग्य मार्ग को, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया, देश भर में विचरण किया, अनेक आपत्ति विपत्ति उपसर्गों को उन्होंने सहन किया। पूरे देश में विचरण करते हुए दिल्ली के लाल किले के मैदान में, कुतुब मीनार, संसद भवन आदि के सामने जाकर के जो फोटो खिंचवाई, उसकी वजह से आज देश भर में साधु निर्विरोध विहार कर सकता, विचरण कर सकता है। अब होने वाली इन दुर्घटनाओं के कारण, चाहे साधु की किसी 4 व्हीलर 2 व्हीलर या ट्रक वाहन आदि से टक्कर होने के कारण कोई दुर्घटना हो गई हो, चाहे उनकी परसों होने वाली काम कुमार नंदी महाराज के समान कत्ल हत्या करके उनके लिए मारा गया हो बेरहमी से, यदि ये सिलसिला ऐसा ही बना रहा तो आने वाले दिनों में हमारे देश में कोई दिगंबर श्रमण दिखलाई नहीं पड़ेगा। हमें एकजुट, एक साथ होना होगा, एक संगठन के साथ चलना होगा। आज पंथ भेद और संत भेद ने जितना समाज में फूट डाली है, समाज को जितना गुमराह किया है, इतना पिछले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं ही साधु हूं, वो साधु नहीं है। ये बीतरागी है, वो रागी है। ये बड़े हैं, वो छोटे हैं। ये महान है, वो कनिष्ठ हैं। तुम्हारे इस कंपेरिजन ने, तुम्हारे इस भेदा भेद ने जो साधुओं की अभिनय और अवहेलना की है, इतनी और कभी किसी काल में नहीं हुई। तुम्हें क्या अच्छा लगता है वही साधु ने करना चाहिए, ऐसा तो कोई आगम नहीं है। आगम जो अच्छा कहता है, आगम में जो अच्छा है वही साधु को करना चाहिए, वही साधु को कहना चाहिए और वही समाज ने सुनना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। हमारी श्रमण परंपरा, हमारा धर्म तर्क का विषय नहीं है। जैसे किसी नान जैन की आंखों में दिगंबरत्व चुभता है, उनको निर्ग्रंथ अवस्था चुभती है, यदि हमारे किसी जैन समाज के आदमियों को, लोगों को भी यदि ये निर्ग्रंथ मुद्रा चुभती है तो उसे जैन होने का कोई हक नहीं है। तुम कैसे जैन हो? जो तुम्हें महावीर की मुद्रा, 24 तीर्थंकरों की दिगंबर मुद्रा तुम्हें सहन नहीं होती है,
तुम कैसे जैन हो जो महावीर के अनुयायी, महावीर के फॉलोवर, दिगंबर मुनियों पर भी टीका टिप्पणी छीटाकशी करते हो, उनको टारगेट बना करके अनेक प्रकार के वाद विवाद बनाते हो। यदि यही स्थिति रही तो हमारा धर्म बहुत नीचे नीचे जाता रहेगा, नीचे चला जाएगा। हमें दूसरों पर नहीं, अपने मन पर कंट्रोल करना होगा। अपने मन में जो उल्टे सुलटे विचार आते हैं, उलट पुलट जो हमारी विचारधाराएं चलती हैं, हमारे मन में जो अनुमान से अनेक प्रकार की बातें निकलती हैं, उन पर हमें कंट्रोल करना होगा। यदि हम नेत्र विहीन हो करके सूर्य के समान दृष्टि प्राप्त करने वाले धर्म संस्कृति श्रवणों के लिए हम राह दिखाते हैं, तो ये तो ऐसी ही बात होगी जैसे कोई अंधा किसी दूसरे के लिए राह दिखाए। क्या तुम हाथ में दीपक लेकर के सूरज दिखाना चाहते हो? नहीं ना। तो फिर हम अपने विचारों पर कंट्रोल करें। आदतन हम अपने आप को समेटने की कोशिश करें और किसी के भले बुरे का निर्णय ये तुम्हारे लिए करने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है साधुओं की सेवा की। अपने दिल की आंखों को खोल करके देखें। हमारे दादा परदादाओं से लेकर अब तक हमने कितनी बार साधुओं को अपने घर में ला करके पाठ प्रक्षालन किया, कितनी बार उनका पड़गाहन किया। ये निंदा टीका टिप्पणी आलोचना छीटाकशी करने वालों को अपने आईने में, अपने दर्पण में, अपने हृदय में झांक करके देखना चाहिए। तुमने जिसको अच्छा समझ लिया सिर्फ उतना ही अच्छा नहीं होता है। दुनिया बहुत बड़ी है, साधु बहुत है संसार में, और ये 1500 साधुओं का सर्टिफिकेट ये निंदा टीका टिप्पणी आलोचना करने वालों के भगवान महावीर उनके हाथ में दे करके नहीं गए। अरे तुम्हें तो अभी मंदिर में जाकर के अभिषेक करने के लिए धोती दुपट्टा पहनना भी नहीं आता, और तुम साधुओं की निंदा टीका टिप्पणी करते हो। तुमने तो कभी धोती दुपट्टा पहन करके हाथ में मंगल कलश लेकर के कभी साधुओं को पड़गाया नहीं, और उनके बारे में तुम बोलते हो, लिखते हो। ये कितने बड़ी शर्म वाली बात हो जाती है कि एक अंधा आदमी दूसरे के लिए रास्ता दिखा रहा है। जिन्होंने ये संसार छोड़ा है, जिन्होंने घरदार परिवार छोड़ा है, जिन्होंने संसार की सारी मोह माया छोड़ी है, उन्हें हर चीज का विवेक होता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी राय स्वर्ग की और मोक्ष की है, और कौन सी राय नरक और त्रियंच गति में जाने की है। ये दीक्षा स्वेराचारणी विरोधनी, स्वेच्छाचार की विरोधी होती है, किंतु ये दीक्षा वैराग्य मार्ग की समर्थक होती है। आज इस दिन आचार्य काम कुमार नंदी महाराज के 35 वर्षीय दीक्षा काल के बाद इस प्रकार की घटना होना, इसमें निश्चित रूप से उन लोगों का, ऐसे कुविचार वाले लोगों का सहभाग होगा।
जो मुनियों को फूटी आंख से नहीं देखना चाहते, जो उनके लिए अच्छा नहीं कहना चाहते, साधुओं की इस प्रकार से हत्या होना, हमने तो इतिहास में कभी ऐसा नहीं सुना। और आज यदि ऐसा हो रहा है तो सबको मिल बैठ करके विचार करना होगा। इसे हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। सरकार अपना काम करती है, इसमें किसी पार्टी को, किसी नेता को भला बुरा कह करके हम क्या कहेंगे। हम सिर्फ उन्हें इतना कह सकते हैं कि हमारे श्रमण परंपरा के साधुओं के लिए भी इस प्रकार की दुर्घटनाओं को देखते हुए वर्तमान में अब उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। अब उनके लिए बहुत बहुत संरक्षण की आवश्यकता है, और उससे ज्यादा समाज का उत्तरदायित्व बनता है। ये अच्छा डिसीजन कर्नाटक सरकार ने दिया है। कर्नाटक में गुणधर नंदी आचार्य महाराज के एक दिन के उपोषण से वहां के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने उन्हें दूरध्वनि के माध्यम से एवं लिखित रूप से ये कह दिया है कि हम श्रमण परंपरा के जैन साधुओं की सुरक्षा के लिए हमेशा हमारी सरकार तैयार रहेगी। सरकार अपना काम कर रही है, इसी प्रकार समाज ने भी अपना काम करना चाहिए। हत्यारों के साथ, हत्या रोकने के साथ मुनि निंदा, धर्म निंदा भी हमारे लिए रोकनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी निंदाएं ही एक दिन हत्या का रूप ले लेती हैं, एक दिन हत्या कांड बन जाती हैं। इसलिए जैसे मुनियों की हत्या रोकना जरूरी है, मुनियों की दुर्घटनाओं को रोकना जरूरी है, उसी प्रकार से मुनियों की जाने वाली निंदा को रोकना भी जरूरी है। आज मुनिश्री का मिले हुए जो शरीर के अवयव थे उन्हें एकत्रित करके कर्नाटक सरकार के समक्ष और विशाल जन समुदाय के बीच में उनका अंतिम अग्नि संस्कार किया गया। कर्नाटक की बेलगांव की विधानसभा में 5000 से अधिक लोगों ने वहां पर सरकार से साधुओं की सुरक्षा मांगी, तीर्थ, मंदिर और धर्म की सुरक्षा मांगी। कल बेंगलुरु में और चिकोड़ी में भी, गुलबर्गा, हुबली आदि बड़ी बड़ी सिटियों में भी यह मौन जुलूस पूर्वक सरकार से निवेदन पूर्वक ये आग्रह किया जाएगा कि हमारी धर्म, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां और हमारे श्रमणों की, समाज की सुरक्षा हमें मिले। ये देश भर में हमारे लिए मांगना चाहिए। ये काम सरकार का काम है। हमें महामना राष्ट्रपति से भी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से, हमारे गृह मंत्री श्री अमित जी शाह से,
सभी को अपना निवेदन दें। आप तहसील स्तर पर प्रांत साहब को दें, जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय के लिए दें, और राज्य स्तर पर आप मुख्यमंत्री के लिए अपनी ज्ञप्ति सौंपें। और जिस किसी तरह हो, हमें मुनियों की सुरक्षा की मांग रखते हुए उनकी सेवा, वैयावृत्ति, आहार विहार आदि की पूर्ण जवाबदारी को संभालते हुए चलना चाहिए, तभी हमारे साधु सुरक्षित रह सकते हैं। मैं बहुत विनम्र भावों के साथ में समाज के लिए आह्वान करता हूं कि समाज इन दुर्घटनाओं को देखते हुए बढ़ चढ़ करके आगे आए और अपने विचरण करने वाले साधुओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संभालें। पुनः एक बार काम कुमार नंदी जी महाराज की आत्मा को चिर शांति मिले, श्रद्धांजलि पूर्वक